जेई की प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स को लगता है कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट मतलब ये आपके जो क्लास नोट्स वगैरह हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को लगता है कि एक अच्छे नोट्स होने चाहिए, साफ सुथरे नोट्स होने चाहिए, 4 कलर के पेन यूज होने चाहिए, लाल, हरा, नीला, गुलाबी। नोट्स बहुत शानदार होने चाहिए, कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा। ठीक, मैं आपको बता दूं कि इसका रोल जो है ना, नोट्स और लेक्चर्स, इसका रोल जेई की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ कितना है आपको पता है? 25%, ओनली 25%। इसके अलावा पूरा क्रेडिट जो आ जाता है वो पता है किसको जाता है? होमवर्क एंड रिवीजन प्लस डिस्कशन। जो भी स्टूडेंट ये 3 चीजें नहीं करेगा तो वो अपने दिमाग से आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने का ख्वाब निकाल दे। अगर उसको ऐसा लगता है कि इस कंटेंट से वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जनाब, कंटेंट तो आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ अ कंटेंट। और कंटेंट को पढ़ करके आप पीएचडी कर सकते हैं, आप 12th एग्जाम्स बोर्ड के दे सकते हैं, लेकिन जेई जैसे एग्जाम को अगर आप टॉप रैंक्स के साथ क्रैक करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। वो तो तभी हो पाएगा जब आप लोग हर दिन अपना रेगुलर होमवर्क करें, रिवीजन करें, जब डिस्कशन हो तो क्लास को स्किप करके ना भागें, क्लास में ही रहें। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई उनका घंटा क्या उखाड़ पाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, जब मन करता है क्लास को छोड़ के भाग जाते हैं। डिस्कशन शुरू होता है तो डिस्कशन का भी ध्यान नहीं देते। अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो मैं आपको बता देता हूं कि आप आज ही अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कि भाई मैं कुछ और कर लूंगा, बीएससी एमएससी कर लेता हूं, आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक करना है और वो भी टॉप रैंक के साथ। अगर तुम्हारा ख्वाब है कि तुम्हारी रैंक सिंगल डिजिट, डबल, ट्रिपल डिजिट में आनी चाहिए, अगर इतने बड़े ख्वाब के साथ बैठे हुए हो तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, जिसने होमवर्क रिवीजन किया, डिस्कशन में सिंसियरली सुना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका मुकाबला करने वाले पैदा नहीं हुए। और आपने एलिन में कितनी फी पे करी है? What is the total amount that you have paid in the Allen Career Institute? About 85,000। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 85,000 में से देख लीजिए 75% जो है ना वो इसका है और 25% सिर्फ आपके कंटेंट का है। अब आप खुद इतने समझदार हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मैं तो इवन ये कहता हूं कि कंटेंट तो आजकल मार्केट में फ्री में मिल जाता है। 1,000 रुपए में तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उस कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता है। उस कंटेंट से बस माहौल बनाया जा सकता है, यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के डाले जा सकते हैं, यूट्यूबर बना जा सकता है, लेकिन एक आईआईटीएन नहीं बना जा सकता। अगर आईआईटीएन का ख्वाब लेकर के यहाँ बैठे हुए हो तो याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अगर आपने ये किया तो निश्चित, आपको भी पता है 11th क्लास में आपने सबसे बड़ा मिस्टेक यही तो किया है। 11th क्लास में आप लेक्चर्स अटेंड करते थे लेकिन आपने कभी होमवर्क नहीं किया। आप शीट सॉल्व करते थे, कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करते थे, आप पूरी की पूरी शीट कभी सॉल्व ही नहीं करते थे। तो ये गलतियां जो हो चुकी हैं वो गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपनी गलतियां करोगे तो देखो, ऑफलाइन में तो मैं डांट भी देता, आपको पनिश भी कर देता। अब ऑनलाइन में तो मैं डांटूंगा भी नहीं जाता और पनिश भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये है कि आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे और सफर बहुत लंबा है, बहुत बड़ी भीड़ है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स 1 साल बाद आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर करके इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे,
और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो जो गलतियां हो चुकी हैं वो गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। क्या ये सभी का मेरे साथ कमिटमेंट है? सोचना, जोश में कोई नहीं बोलेगा भाई, आराम से वक्त ले लो, 2 मिनट का वक्त ले लो। पहली क्लास है, पहली क्लास में बताना चाहूंगा सब कुछ, जिससे बाद में तुम ये ना कहो कि सर हमें पता ही नहीं था कि ऐसे पढ़ना था। सोच करके बोलो, और अगर डाउट हो रहा है ना तो एक बार मैं चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स को भी बिठा लो और उन पेरेंट्स को बिठा करके उनके साथ डिस्कस करके पूछ लो कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि बीच में ही मैदान छोड़ करके भाग जाओगे। एक बार जब तुम्हें 100% कंफर्मेशन हो जाए तभी मेरी क्लास में आकर के बैठना भाई, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ इट। अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो कि चाहे दर्द कितना भी हो, चाहे जीवन में किस्मत बहुत खराब चले, चाहे चारों खाने चित हो जाएं, लेकिन जब तक मैदान में टिके हैं तब तक हार नहीं मानेंगे और हथियार नहीं डालेंगे और मैदान छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। अगर इस कमिटमेंट के साथ आए हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर कोई और कमिटमेंट है तो भाई एक बार मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, क्योंकि इन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट आपके लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पे किया है, तो इतना पैसा जो इतनी मेहनत से आपके माँ बाप ने कमाया है आपके लिए, वो सही जगह लगना चाहिए। तो रेडी हो, सोच लो आराम से, एकदम से जोश में आने की जरूरत नहीं है। अभी सब यस लिख रहे हैं, चलिए लेट्स सी, आई विल ऑब्जर्व इट, देखता हूं। याद रखना एक बात, मेरे लिए जीत से ज्यादा जरूरी एक चीज है, वो है आखिरी दम तक मैदान में टिके रहना। और जो लोग आखिरी दम तक मैदान में टिके रहते हैं उनको मंजिल मिल जाती है। और ये बात वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने 11th का सफर मेरे साथ तय किया। आप अगर नर्चर फेज 2B TMP सीरीज के स्टूडेंट्स को जाकर के पूछ लीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ा हो तो वो आपको इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएगा। देखिए, मुझे बहुत हाई लेवल की फिजिक्स तो नहीं आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत अलग ही लेवल की फिजिक्स आती होगी तो मैं आपको बता दूं, नहीं यार, मेरे को तो बहुत नॉर्मल लेवल की फिजिक्स आती है। मुझे बस इतनी फिजिक्स आती है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट को स्टार बना सकता हूँ। TMP 1 में आने वाले आज कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज स्टार बैच में पहुंच चुके हैं, और ये बात शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो मैंने तो एक एवरेज स्टूडेंट को उस मुकाम तक पहुंचाया है और मुझे उतनी ही फिजिक्स आती है। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे तो फिजिक्स बहुत हाई लेवल की आती है, तो भाई एक बात बताओ, अगर इतने हाई लेवल की मुझे फिजिक्स आती तो मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ाता? मैं कहीं जाकर के किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर के PhD वगैरह करके वहां रिसर्च नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ इतनी फिजिक्स आती है और इतना मुझे पता है कि हाउ टू सिक्योर द टॉप रैंक इन IIT-JEE, इतना मुझे पता है। इस फील्ड का मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, और इसीलिए जो कोटा में पढ़े हैं या कोटा कभी आए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में एक एवरेज से टॉप रैंकर तक कैसे पहुंचा जाता है। इसमें मैंने महारत हासिल कर ली है अपने टीचिंग कैरियर में, ठीक। और अगर आप ये सोच रहे हैं मैं कोई आइंस्टीन हूँ या कोई मैं नई रिसर्च करने वाला हूँ, तो यार सच बता दूं, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोलूंगा यार, मैं तुम्हारे सामने क्या फेंकूंगा यार, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला जो आप जीवन में पहली बार सुन रहे होगे। मैं वही सब कुछ पढ़ाऊंगा जो स्टैंडर्ड किताबों में लिखा हुआ है, जो JEE जैसे एग्जाम्स का सिलेबस है। मैं इसके अलावा अलग से आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। बस ये हो सकता है बताने का मेरा अलग अलग तरीका रहे, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से एक और बात। अब मैं 12th में जब आगे बढ़ूंगा तो लोग यहाँ पे रोना शुरू कर देंगे कि सर मेरी 11th वीक रह गई, सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, मुझे तो 11th में कुछ भी नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए सही जगह नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ से लात मार के भगा दिया जाएगा। यहाँ रोने धोने वाला तो काम है ही नहीं। अगर आपने गलतियां करी हैं तो उन गलतियों को सुधारना। इंसान हो, इंसान से गलतियां होती हैं। अगर गलतियां ना होती तो आप भगवान होते। गलतियां हुई हैं और उनको सुधारा जा सकता है। आपके पास बहुत वक्त है,
आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो मैं बोलता जाऊं 11th क्लास के टॉपिक्स वो आप साथ साथ पढ़ते चले जाइएगा। अब ये तो नहीं पॉसिबल है कि मैं यहाँ 11th पढ़ाऊंगा आपको बैठ करके, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी के मन में ये भ्रम है कि मैं यहाँ 11th पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको 11th में कोई टॉपिक कवर करना है तो उसके लिए आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये चीजें कवर करनी है। जहां जहां थोड़ा थोड़ा आइडिया देने की बात आएगी तो मैं वहां आइडिया दे दूंगा, लेकिन 11th के टॉपिक्स को कवर अप नहीं करूंगा। और यहाँ आकर के आपने अननेसेसरी चैट में इस तरीके से चैट किया, सर मुझे 11th नहीं आती है, मेरी 11th बर्बाद हो गई, सर मेरे से गलतियां हो गई, सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो जिसने मैदान में उतरने से पहले ही अपना कॉन्फिडेंस गिरा दिया हो, उसका सिलेक्शन क्या होगा यार? उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं क्लियर बताता हूँ यार, है ना। मुझे यहाँ पे तुम्हारे थ्रू अपने लाइक से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ भाई, और जो मैं बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, और हो सकता है वो सत्य तुम्हें कड़वा भी लगे। मैं तो आपको टारगेट्स दूंगा, आपको वो टारगेट्स अचीव करने होंगे, और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। एक दो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे तो कभी कभी उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा मेरी तरफ से और कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैदान में तुमने खुद डिसाइड किया है ना उतरने के लिए। क्या मैंने फोर्स किया था आपको? नहीं। तो जब मैदान में उतरे हो तो संघर्ष भी तुम्हें ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अननेसेसरी कोई भी चैट में, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी काफी देर से चैट चल रही है, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट, पर्टिकुलर 5 या 6 स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज टाइप कर रहे हैं बार बार कि सर मेरी 11th बर्बाद हो गई है, मैं क्या करूँ? तो भाई आप गलत जगह आए हुए हैं। बर्बाद हो गई है तो सुधारेंगे। इस तरीके के रोने से क्या होगा? इस तरीके से चैट में टाइप करके कुछ नहीं होगा। देखो एक बात बता दूं, सुनना चाहेंगे? वैसे तो सुन ही रहे, सुनना ही पड़ेगा कि स्टूडेंट जो तुम्हारी उम्र का होता है, लगभग तुम्हारी क्या एज होगी? मुझे लगता है कि सब लोग 15-16 साल के तो होंगे कम से कम, मतलब 15 प्लस होंगे आई थिंक। हाँ, लगभग 16-17 साल आप लोगों की उम्र है। तो एक बात बताऊं कि 15 या 16 साल के बच्चे को पता है, सब कुछ पता होता है। सब कुछ मतलब उसे ये पता होता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। और एक 15-16 साल के बच्चे को, ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है? क्या आप बिल्कुल अनजान हो? पहले ये बताओ मुझे। क्या आप बिल्कुल मासूम हो, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज सही होती है, कौन सी गलत होती है? आपको दुनिया का बहुत ज्ञान होगा, अच्छा खासा ज्ञान होगा। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिवेट है कि 15-16 साल के लोगों को ज्ञान अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो, सही और गलत का फर्क पता है ना तुम्हें? हाँ या ना में जवाब देना। पता है, ठीक है। पता है ना कि एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों को नहीं करना चाहिए, ये जानते हो ना तुम लोग। और मैं क्या, मेरे से पहले आप जिन भी टीचर से पढ़े होंगे, आपको कई सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, और हर टीचर अपने आप में वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड है। तो हर टीचर ने ये सारी चीजें आपको समय समय पे बताई होंगी कि बेटा ये करो, ये मत करो। बताया ऐसा कि नहीं बताया? ठीक है, अब सुनना, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो पता होना जरूरी नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। क्या बोला मैंने? उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। हमें रोज ज्ञान मिल रहा है, हम टीचर्स की बात सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। अभी तुम थोड़ी देर बाद कहोगे थैंक यू सर, व्हाट आपने क्या स्टेटमेंट्स बोले। मेरे स्टेटमेंट बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। आज जो डेट है, क्या डेट है आज? 4 फरवरी। जहां पर भी बैठ करके पढ़ रहे ना, सामने अपने क्लास के बाद एक चिट चिपका देना कि मैं आज के बाद, जब तक मैं जेईई में सेलेक्ट नहीं हो जाता, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो मेरी प्रिपरेशन के विपरीत होगा। ये अपने आप से कमिटमेंट कर लेना,
ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। सुनना आसान होता है लेकिन इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ होता है। और वक्त वक्त पे जब जब मुझे लगेगा कि आपको किस तरीके से गाइड करना है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आप बिंदास हो जाइए, मस्त तरीके से पढ़िए और मुझ पर छोड़ दीजिए फिजिक्स का टेंशन। अब आपको फिजिक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा फिजिक्स में क्या होगा, कैसे। जो भी होगा बहुत शानदार होगा। बस अंधभक्त बनकर के मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको सिंसियरली फॉलो करना है। अननेसेसरी कोई भी स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, अननेसेसरी कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके का पेन नहीं लेगा। क्लियर? और मुझे अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसे? कि सर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, रोज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, रोज टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, रोज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। देखिए भाई, आपके पास हो सकता है बहुत वक्त हो सकता है कि आपके पास इतना ज्यादा वक्त है कि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चला रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और उस कम वक्त में मुझे हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सिर्फ तुम्हारे फेज में थोड़ा ना पढ़ाना है, मुझे अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है। मेरे लीडर के जो बैचेस हैं, 13th वाले बैचेस, उनका भी 2 या 3 महीने बाद एग्जाम है, तो उनपे भी मुझे बहुत फोकस रखना है। अभी जो आपके सीनियर्स जो जस्ट 12th अभी पास आउट होकर के पहुंचे हैं, उनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो ऐसे भी मेरे पास 2 बैचेस हैं। तो उनका मुझे साथ तब तक देना है जब तक वो IIT तक नहीं पहुंच जाते। और आपके जैसे बहुत सारे नए बैचेस भी आ रहे हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ लोड, मेरे पास लोड बहुत, तो मेरे पास अननेसेसरी आपके मैसेजेस का रिप्लाई देने का उतना ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। ठीक है? तो आप कभी भी मुझे मैसेज तभी करिएगा जब आपको लगे कि हाँ, बिना मैसेज किए आपका जीवन आगे एक कदम नहीं बढ़ पाए। अननेसेसरी गुड मॉर्निंग सर, क्या हो रहा है सर, कैसे हैं सर, ये सब मत करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से। मैं बिंदास हूँ, शानदार हूँ, जीवन बहुत शानदार चल रहा है। ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो बिंदास होकर के बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सर की फिक्र मत करिए। सर की फिक्र करने के लिए ईश्वर है उनके साथ। ठीक है? तुम जिस मकसद से आए हो उस मकसद को पूरा करो। ठीक है? जो भी डाउट सेशन होंगे, डाउट सेशन ड्यूरिंग द क्लासेस ही होंगे, इसके लिए कुछ अलग से नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, मेरी फिजिक्स की क्लास में जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, मैं पढ़ाता तो ही नहीं। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो इस बात को जानते हैं। सार्थक सिंह, सर व्हाट वाज योर AIR? सार्थक, मुझे लगता है कि AIR मेरी सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। मेरी कहानी तो इतनी बड़ी है कि अगर मैंने सुनाना शुरू कर दिया तो शायद 4 क्लासेस मेरी कहानी सुनने में ही चली जाएंगी। तो सार्थक बेटा, मेरी AIR इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। मैंने तो जब IIT क्रैक करना था कर लिया, वो भी टॉप रैंक के साथ कर लिया। ठीक है? लेकिन अब तुम्हारा सेलेक्ट होना ज्यादा जरूरी है। तो देखो, हाँ, ये बोल रहा था कि मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता तो हूं ही नहीं। मैं तो अपनी क्लासेस में सिर्फ फिजिक्स को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। लोग कहते हैं सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा पढ़ाता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ डिस्कशन करता हूँ। और डिस्कशन कैसे लोगों के बीच में होता है? 2 पढ़े लिखे लोगों के बीच में होता है। आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा, तो हम तो फिजिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करके हम फिजिक्स को सीखेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स के पढ़ने का तरीका ही अलग होगा। जो तरीका आपने ट्रेडिशन फॉलो किया, वो ट्रेडिशन यहाँ फॉलो होता ही नहीं है। यहाँ तो मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, आपको उसके बारे में सोचना है घर जाकर के। अगर आपको कोई डाउट आता है देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, एंड डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्कशन। फिजिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कशन। जो डिस्कशन में जितना अच्छे से इन्वॉल्व होगा, जो अपने थॉट्स मुझे बताएगा, मैं उनके थॉट सुनूंगा, इंटरेक्शन होते हुए सफर आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली फिजिक्स में बहुत मजा आएगा। ठीक है? इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस कि मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम आकर के बैठ गए, पॉपकॉर्न खा रहे हो, बाबा जी का सत्संग चल रहा है, आनंद ले रहे हो, बाबा जी का सत्संग खत्म हो गया, तुम चले गए, हम चले गए। ऐसे IIT थोड़ी ना निकलती है। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। तो
आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली सुनना है बस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने पिछले 20 से 25 मिनट के वक्त के अंदर जो भी आपका वक्त लिया और यहाँ पे जो भी बातें आपको समझाई वो सभी को समझ आ गई होगी। पहला लेक्चर है इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त लिया, क्योंकि बाद में कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आपने बताया ही नहीं था। तो अब सब कुछ आपको पता है, बस याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये करते रहना और सफर आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं।